तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बहुपदों का बहुपद का भाग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बहुपद का भाग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, उदाहरण है दो बहुपद 2x का घात 3, 2x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 ऋण x धन 3 को बहुपद किससे जी भाग देंगे, 2x का घात 2 ऋण 4x धन 3 से क्या करना है, भाग दीजिए। यही प्रश्न है ना, तो हम इसको हल कर देखते हैं, है ना। इसके पहले ऐसा सवाल आप बनाकर देखे हो क्या, नहीं देखे हो ना, या ऐसा सवाल देखे हो आप 9th क्लास में पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हो ना, कि पढ़े हो ना, कि नहीं पढ़े हो, पढ़े होंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा अलग हो सकता है इसमें, है ना। तो यहां पर क्या क्या होता है जी, देखो सबसे पहले होता है भाज्य, है ना, और भाजक, फिर क्या होता है, क्या, भागफल और शेषफल, है ना। ये इस भाग के अंतर्गत आता है, समझ में आ रहा है ना। प्रश्न में भाज्य दिया हुआ है, ठीक है, ये भाज्य है और ये भाजक है, जिससे हमको भाग देना है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो हम देखते हैं यहां, भाज्य बराबर दिया हुआ है 2x का घात 3 ऋण 3x का घात 2 ऋण x धन 3, है ना। और भाजक क्या है जी, भाजक भी दिया है ना, 2x का घात 2 ऋण 4x धन 3। इससे हमको क्या करना है, ये जो भाज्य है उसको भाग देना है। ठीक है, तो हम भाग देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, किसको लिखेंगे, भाजक को, 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। और ये भाज्य क्या है, 2x का घात 3 ऋण 3x का स्क्वायर ऋण x धन 3। इसको हमको क्या करना है, भाग देना है। तो इसके पहले मैं बता चुका था, जैसे हम अचर राशियों को भाग देते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये क्या है, डिफरेंस है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा अलग है ये, तो इस बात को ध्यान देना है। अचर राशियों को हम सीधा सीधा भाग दे देते हैं, जैसे 100 है, उसको यदि हमको भाग देना है किसी संख्या से 100 को, है ना, तो हम कैसे भाग देते हैं जी, जैसे 5 से भाग देना है हमको, है ना। तो कैसे, ऐसा पहाड़ पड़ना है 5 का कि वो या तो 100 आना चाहिए या तो 100 से कम, समझ में आ रहा है ना। यदि पूरी तरह से 100 नहीं आ रहा है तो उससे कम लेते हैं ना, और यदि उस पहाड़े के अंतर्गत अगर 100 आता है तो पूरा 100 तक देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यही आज तक पढ़े हैं ना भाग में। ठीक है, तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे कितना बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 100 होगा, 20 बार, यानी कि सबसे पहले ये 2 संख्या लेते हैं, सामने वाला 5 दूने 10, है ना, तो ये 10 हो गया। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, या ऋण चिन्ह लगा देते हैं, लगाते हैं ना, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका अगर हम घटाएंगे तो 0 आएगा ना, फिर ये 0 को यहां उतार देते हैं, ये 0 बच गया ना यहां से, तो ये 0 यहां चला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना बार गया, 20 पंचे 100 होता है ना,
ये आपका क्या हो गया, भाजक, ये भाज्य और ये भागफल, और ये अगर यहां बचता कुछ है ना तो ये क्या कहलाता, शेषफल। ये सेम प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, अचर राशियों का भाग हुआ। ये यहां पर चर अचर दोनों है, बहुपद है, एक ही पद नहीं है। यहां एक पद था, 101 पद है ना, यहां बहुत सारे पद हैं, बस ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बहुपदों का भाग देखिए आगे। देखो हमको इसका पहाड़ा याद है, मालूम है क्या, 2x² ऋण 4x धन 3, इसका पहाड़ा याद है आपको? तो कैसे करोगे आप इसको, अगर इस संख्या से इसको भाग देना है तो हमको ऐसा संख्या चुनना पड़ेगा। यहां पर 2x² है ना, ऋण 4x धन 3, मतलब ये जो 2x² ऋण 4x धन 3 है ना, इस संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये जो है ना, ये 3 पद है यहां पर भी, यहां 4 पद है ना, ये तीनों में ये जो सामने वाला जो पद है ना, कम से कम क्या होना चाहिए, ये पूरी तरह से भाग जाना चाहिए, कटना चाहिए, घटाने पर ये पूरी तरह इसका शेषफल जो है ना 0 आना चाहिए, ऐसी संख्या आना चाहिए। ऐसी संख्या से यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं आया, आ रहा है ना, आगे देखो समझ में आएगा। ठीक है, हमको क्या लाना है जी, यहां पर 2x का घात 3, पहले वाला पद को देखो, समझ में आ रहा है ना, ये जो भाज्य है ना, इसका पहले वाला पद को देखो, 2x का घात 3 ऋण 3x है, ये दोनों में से कोई भी, तीनों भी जाए तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लेकिन तीनों एक साथ भाग देखते हैं आगे, है ना। तो क्या लाना है हमको, 2x का घात 3, पहले इसी को प्राथमिकता दो, समझ में आ रहा है ना। पहला पद क्या होना चाहिए, अगर घटाएंगे तो पूरी तरह से घटना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए, ऐसी संख्या यहां आना चाहिए। तो देखो आगे, अगर हम ये घात 3 है ना, देखो 1 से यदि हम गुणा करते हैं इसको, है ना, तो कितना बार जाएगा जी, ये पूरा पूरा वही पद रहेगा। इस संख्या को 1 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे तो ये पूरा पद वही रहेगा ना, कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 दूने, ये देखो ये वाला पद, पहले वाला पद, 2 दूने 4, जबकि यहां कितना है, 2 है ना। 1 से किए तो जितना का उतना ही आएगा, लेकिन 2 से करते हैं तो 2 दूने 4 हो रहा है, 2 अगर 2 यहां करते हैं तो 2 दूने 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 4 दूने 8x हो जाएगा, फिर 3 दूने 6 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आया ना। तो 1 है तो यही रहने दो, 2x है तो 6 मारा है, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, x बार पहाड़ा पढ़ते हैं, इसका पूरे का x बार, तो क्या हो जाएगा, देखो पूरे को हम गुणा कर देते हैं तो x का x बार है ना, ये जो भाजक है इसका x बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होगा, देखो 2 एकम 2, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 एकम 2 x, देखो ये भी इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। गुणा की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं, कल बताया हूं मैं, जुड़ते हैं। क्या होते हैं, जुड़ते हैं, इसलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, होगा। फिर आगे देखो, फिर x का गुणा करेंगे इसके साथ, तो अच्छा 1 का गुणा करेंगे और 1 और 4 का, यहां पर 4x के सामने में ऋण है तो ऋण गुणित धन बराबर ऋण आएगा सबसे पहले। समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण गुणित धन बराबर ऋण 4 एकम 4, x है तो इसका घात 1 है, इसका घात भी 1 है, x का घात 2 हो जाएगा, होगा। समझ में आया, नहीं आया, आया ना, ठीक है। फिर उसके बाद इस 3 है, यहां केवल 3 है, इसके साथ x नहीं है, 3 एकम
3, धन है तो धन ही होगा ना, ठीक है। 3 एकम 3, इसके साथ तो x है ना, इसलिए x भी आएगा। समझ में आया? तो 2x स्क्वायर ऋण 4x धन 3 का अगर हम x बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आया? इतना आया, तो इतना ही बार जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है, कितना बार पहाड़ा पढ़े हैं जी? x बार पढ़े हैं। तो यहां पर भागफल लाना है ना हमको, यही तो उत्तर है इसका, है ना। तो यहां पर लिखेंगे क्या? 2x का घात 3, x बार पढ़े हैं तो इतना आया है ना, इसको हम यहां लिखेंगे ऋण 4x का स्क्वायर धन 3x, ठीक है। अब ये पूरे को क्या करोगे? घटा दोगे, घटाओगे ये धन हो जाएगा, ये ऋण चिन्ह सबको गुणा करता है, समझ में आ रहा है ना, परिवर्तन हो जाएगा, धन वाला ऋण, ऋण वाला धन, ये हो जाएगा आपका ऋण। समझ में आया? ठीक है। तो ये देखो, ये धनात्मक हो, ये ऋणात्मक हो गया, हो गया, ये पूरी तरह से क्या हुआ? कट गया। इसके नीचे में कुछ नहीं बचा, क्या? 2x का घात 3 में 2x का घात 3 को घटा दिए तो 0 बच गया, बच गया ना, ठीक है। अब दूसरे पद में जाओ, ये 3x का घात 2 है, ऋण 3x का घात 2 है, और ये 4x का घात 2 है। देखो नीचे वाला जो है ना बड़ा है संख्या, बड़ी संख्या है ना, और ऊपर वाला छोटी संख्या। तब कैसे करोगे? कैसे करोगे? 4x का स्क्वायर में बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं ना, तो ये जो बहुपद है इसमें अगर नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो भी घटेगा। समझ में आ रहा है ना? इस बात को ध्यान देना यहां पर। समझ में आया? तो यहां 4x का स्क्वायर है, ठीक है, और ये ऋण 3x का स्क्वायर है। और घटते भी मैं ये भी बताया हूं ना कि समान घात वाले संख्या ही जुड़ते और घटते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये समान घात है कि नहीं है? यहां ये भी समान घात है, ये भी समान घात है, तो घटेगा। 4x स्क्वायर में ऋण 3x स्क्वायर घटाओगे तो कितना बचेगा? 1x का स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, इसलिए यहां धन आएगा। समझ में आया? x का स्क्वायर बच गया, ठीक है। यहां पर देखो, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो इस कंडीशन में बहुपदों का क्या होगा? जोड़ होगा। क्या होगा? जोड़ होगा। समान अगर संख्या चिन्ह है तो उस कंडीशन में दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां हो गया आपका क्या? ऋण है ना, ऋण है ना। तो ये इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 और 3 कितना हो गया जी? 4x। ये लास्ट वाला जो पद एक बचा हुआ है इसको भी यहां उतार देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आपका जो शेष है इतना बचा है। अब ये संख्या से फिर से हमको क्या करना है? कौन सी संख्या से भाग जाएगा ये देखना है हमको, है ना। ये संख्या भाग जाएगा ना, 3 पद है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे, देंगे ना। लेकिन ये जो संख्या है ना, इस संख्या से थोड़ा छोटा है। क्यों छोटा है जी? देखो, यहां है 2x का स्क्वायर ऋण 4x धन 3, बाकी तो ठीक है इधर, है ना। लेकिन ये सामने वाला जो पद है ना, ये जो संख्या इससे छोटा है कि नहीं है? ये 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है। तो इसको भाग देने के लिए देखो, 1 से भाग दो, एक बार अगर पहाड़ा पढ़ोगे ना इसका, तो ये पूरा आएगा। आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना। तो क्या हो जाएगा? अगर एक बार अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो देखो, 1 से करते हैं तो यही आएगा। आएगा? मैं इसको यहां लिखता हूं और घटा के दिखाता हूं आपको। x का स्क्वायर ऋण 4x धन 3, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर
ऋण 4x धन 3, ये पूरी तरह से कटेगा, सॉरी ये कटेगा ना, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास, ये ऋण, ये नीचे वाला ऊपर वाला से घटेगा, तो बचेगा कितना जी यहां पर, ऋण x का स्क्वायर बचेगा, ये शेषफल बचा ना। ठीक है, अगर इस एक से अगर हम इसको एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है ना, इस भाज्य का एक बार यदि पहाड़ा पढ़ते हैं तो इतना बचेगा। और एक कंडीशन है, देखते हैं। ठीक है, अगर हम इस संख्या का क्या करते हैं, आधा बार पहाड़ा पढ़ते हैं, कितना बार, आधा बार, एक ये पूरा हो गया, एक इसका आधा, एक का आधा 1/2 बार, 1/2 बार यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या ये पूरा पूरा भाग जाएगा, है पूरा पूरा भाग जाएगा। देखते हैं भाग दे करके, है ना, और पहाड़ा पढ़ के। देखो इसका अगर हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। एक का तो सीधा सीधा हो जाएगा ना, सब में बटे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये हो जाएगा 4x बटे 2, ये धन हो जाएगा 3/2। ठीक है, जो भाग जाता है उसको भाग दे दो, अगर हम आधा बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूने 4, ये तो नहीं कटेगा, है ना। या 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा कितना होगा, 1.5 होगा ना, नहीं होगा, 3 का आधा 1.5 होगा ना। तो 1.5 को कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, या फिर 3/2 रहने दो। तो ये बचा क्या यहां पर, यहां बचा x का स्क्वायर, है ना, और यहां क्या बचा जी 2x ऋण, है ना, और यहां क्या बचा धन 3/2। ये आ रहा है कितना बार पहाड़ा पढ़ने से, आधा बार, तो यहां लिख देते हैं 1/2। ठीक है, यहां देखो अब ये लिखेंगे ना हम, यही आता है ना 1/2 बार, आधा बार पहाड़ा पढ़ने से ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, है ना, ऋण 2x धन 3/2। ठीक है, अब इसको हमको घटाना है, तो ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा आपका धन, ये भी ऋण हो गया। ठीक है, अब घटा दो इसको, ये पूरी तरह से कट गया। यहां कितना, ऋण 4x में धन 2x घटाओगे तो कितना बचा जी, ऋण 2x बचा, और यहां 3 में 3/2 यानी कि 1.5, 3 में 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 में 1.5 घटाओगे मतलब आधा बचेगा ना, नहीं बचेगा। आधा को कैसे लिखोगे, 1 का आधा बचेगा ना, मतलब यानी कि 1.5 बचेगा ना, 3 में ये 1.5 है ना, नहीं है 1.5 है ना, 3 में 1.5 घटाओगे तो 1.5 ही बचेगा ना, नहीं बचेगा, मतलब 3/2 बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे यहां पर, और भी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। ये देखो, इसको हल करने का तरीका एक और बता रहा हूं मैं आपको। इसको हम लिख सकते हैं 3 में घटाना है ना, ये 3/2, ऋण 3/2। ठीक है, अब देखो इसका बट्टा कुछ नहीं मतलब 1 है, मैं इधर हल कर दे रहा हूं इसको, समझ में आया। सबसे पहले मैं इसको हल कर रहा हूं, 3/1 ऋण 3/2। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं जिसका, ये दोनों का तिर्यक गुणा होता है, फिर इसका दोनों का गुणा होता है ना, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, 3 दूने 6, है ना, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 ही आएगा, 2 एकम 2, लघुत्तम नहीं निकलता है तो दोनों को हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे जी,
3 को अगर हम देखो, ये तो 2 से भाग नहीं जाएगा ना, तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं इसको। 3 दूने 6, ये ऋण है तो ऋण, 3 एकम 3, बचा कितना यहाँ जी, 6 में 3 घटाओगे तो 3/2 ही बचा। बचा कितना बचा, 3/2 बताया था ना मैं, 3/2 ही बचेगा करके बताया था। तो ये हो गया तुम्हारा, अगर इसको हम घटा देते हैं तो इतना बचा है। अब आगे हम पहाड़ा भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, इसको और आगे हल करते हैं तो इसको, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऋण, नहीं ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, धन 3/2, इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा शेषफल, समझ में आया। अतः क्या आया, इसको भाग देने से, अतः भागफल बराबर होगा x धन 1/2 और शेषफल बराबर कितना बचा जी, -2x + 3/2। यही इसका क्या है, आंसर, क्या है, यही इसका आंसर है। प्रश्न समझ में आया, नहीं आया, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, बट्टे वाला में क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। इसको दोबारा हम देखेंगे, ये जो भिन्न है ना, जब भिन्न पढ़ोगे तो उस समय ये क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखो 3/2 है, मतलब 3 का आधा, समझ में आया ना। जैसे हम कोई संख्या को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, का मतलब क्या हुआ, 1 का आधा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 का आधा, तो यहां पर 3/2 है, ये 3 में 3/2 लिखे हैं। अब इसको हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे, 1.50 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे ना, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ 3 में 1/50 घटाना पड़ेगा, तो 1.50 बचेगा। आप यहाँ इस 3/2 के जगह में क्या लिख सकते हो, शेषफल की जगह जैसे क्या लिख सकते हो, यहाँ ऋण 2x धन 1.50 ये लिख सकते हो, समझ में आया ना, नहीं आया।